यूरोपा बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो हमारे चंद्रमा से थोड़ा छोटा है। दूर से देखने पर यह सिर्फ बर्फ का सफेद गोला दिखाई देता है। नासा को यहाँ महासागर होने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि बर्फ की मोटी चादर के नीचे जीवन भी हो सकता है। यह स्पेसक्राफ्ट 2030 तक यूरोपा तक पहुंचेगा। नासा बर्फ के गोले पर एलियंस की खोज करने जा रहा है। यह बर्फ का गोला बृहस्पति का चौथे सबसे बड़ा चंद्रमा यूरोपा है। इस उपग्रह की सतह पर बर्फ की कई मील मोटी चादर है। इस पर रिसर्च के लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी 10 अक्टूबर को अपना महत्वाकांक्षी यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। जो स्पेसक्राफ्ट यूरोपा तक जाएगा वह नासा का अब तक का सबसे हाईटेक स्पेस यान है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन 2030 तक यूरोपा तक पहुंचेगा। यह मिशन यूरोपा की संरचना और भूविज्ञान को समझने के साथ ही यह भी तय करेगी कि क्या कभी यहां जीवन की संभावना है। बृहस्पति के चंद्रमा पर पहुंचने से पहले यह मिशन बृहस्पति की परिक्रमा करेगा। इसके बाद यूरोपा की तरफ बढ़ेगा और उसके भी 50 से ज्यादा चक्कर लगाकर यूरोपा के रहस्यों को खंगालेगा। यूरोपा बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो हमारे चंद्रमा से थोड़ा छोटा है। दूर से देखने पर यह सिर्फ बर्फ का सफेद गोला दिखाई देता है। नासा वैज्ञानिक लिने क्विक हेंडरसन कहती हैं कि जब आप इसके नजदीक जाएंगे तो इसमें दरारें और गड्ढे नजर आते हैं जो भूरे रंग के हैं। लिने के मुताबिक यह उपग्रह बेहद ठंडा है, जिसका अधिकतम तापमान -225 डिग्री फ़ारेनहाइट है। न्यूनतम ये और भी ज्यादा जा सकता है। इसकी सतह पर ऐसी दरारें दिखती हैं जैसे किसी विशालकाय जीव ने इसे अपने नाखूनों से घसीटा हो। यूरोपा में बर्फ सतह हिलती दिखाई दी है। नासा का अनुमान है कि इन सतहों के नीचे महासागर हो सकता है। ऐसा है तो यहाँ या तो जीवन भी है या जीवन की संभावनाएं। नासा के वैज्ञानिक यूरोपा क्लिपर से ये जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यूरोपा में बर्फ के नीचे एलियंस का घर है। लिने क्विक हेंडरसन कहती हैं कि इस मिशन से हम ये साबित करेंगे कि यूरोपा में वे तत्व मौजूद हैं जो वहां जीवन को संभव बना सकते हैं। यूरोपा क्लिपर बायोसिग्नेचर की खोज करेगा। दरअसल बर्फ से ढके यूरोपा के अंदरूनी हिस्से में जीवन की संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस हिस्से में जीवित प्राणी हो सकते हैं। इसीलिए शोधकर्ता सतह और वायुमंडल में ध्यान देने योग्य संकेतों को तलाश करेंगे। वैज्ञानिक चंद्रमा के वायुमंडल की गैसों पर फोकस करेंगे, जिससे यह साक्ष्य मिल सकेंगे कि क्या वाकई यूरोपा की सतह के नीचे जीवन है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को ही बायोसिग्नेचर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर धरती का बायोसिग्नेचर ऑक्सीजन है, जो ये कंफर्म करता है कि धरती पर जीवन है। नासा स्पेस में एलियंस होने की संभावना जता चुका है। स्पेस एजेंसी का दावा है कि उसे ऐसे बायोसिग्नेचर मिले हैं। दरअसल शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीस गैस मिली है। धरती पर फॉस्फीन मिलती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र बनाने वाली माना जाता है। ऐसे में वैज्ञानिक ये अंदेशा जता चुके हैं कि शुक्र या उसके आसपास एलियंस हो सकते हैं। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शुक्र के वायुमंडल में ज्वालामुखी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। आखिर नासा ने यूरोपा को ही क्यों चुना? बृहस्पति के कई दर्जन चंद्रमा हैं, इनमें से 4 बड़े हैं। यूरोपा चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है। नासा पिछले 35 साल से इसे मॉनिटर कर रहा है। दरअसल यूरोपा के बारे में नासा की दिलचस्पी 1989 में जगी थी। उस वक्त गैलीलियो मिशन लॉन्च किया गया था, जिसने 8 साल तक बृहस्पति की परिक्रमा की थी। इस खोज में 4 बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड के बारे में पता चला। इनमें सिर्फ यूरोपा ही ऐसा था जिस पर एक महासागर होने की संभावना जताई गई। पानी होने की वजह से यहाँ जीवन की संभावना भी दिखी। ऐसे में नासा ने यहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी। नासा यूरोपा पर जाने का प्लान अब बना रहा है। हालांकि इसकी खोज तकरीबन 400 साल पहले हुई थी। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले खगोल शास्त्री गैलीलियो ने अपने घर में बनी दूरबीन से बृहस्पति की परिक्रमा कर रहे 4 चंद्रमाओं की खोज की थी। नासा वैज्ञानिक लिने क्विक हेंडरसन के मुताबिक यूरोपा क्लिपर हमें कई तरह का डाटा भेजेगा।
इससे हम ये पता लगाएंगे कि आखिर यूरोपा पर कितनी बर्फ है। अभी तक जो डाटा प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक उपग्रह पर 10 से 15 मील मोटी बर्फ की सतह हो सकती है। इसके अलावा यह भी संभावना है कि इस ग्रह पर धरती से ज्यादा बड़े महासागर हों, जो 40 से 100 मील तक गहरे हो सकते हैं। यूरोपा क्लिपर नासा का अब तक का सबसे हाईटेक स्पेस यान है। इसमें हाई रिजोल्यूशन के कैमरे और 9 वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं। इनमें एक उच्च रडार और एक मैग्नेटोमीटर शामिल है। इसके अलावा इसमें ऐसी संचार प्रणाली है जो गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करती है। 2 कैमरे हैं जो सेल फोन के आकार के हैं, एक वाइड एंगल तस्वीरों के लिए और दूसरा क्लोजअप के लिए। नासा वैज्ञानिक लिने क्विक हेंडरसन के मुताबिक यान हमें यूरोपा के बारे में बहुत कुछ बताने वाला है। नासा वैज्ञानिक लिने के मुताबिक यूरोपा क्लिपर 49 बार उड़ान भरेगा। ये सतह से 16 मील ऊपर तक जाएगा। यह ऊपर तैरती गैस और धूल को इकट्ठा करेगा। इनका विश्लेषण तय करके ये पता लगाया जाएगा कि वे किस चीज से बने हैं। अगर यह यूरोपा के ऊपर उठ रहे धुएं के गुबार से निकल पाया तो ये उससे पानी का नमूना भी ले सकता है।